दोस्तों भगवान शिव की असीम कृपा हुई उनके भक्त पर। सुनाता हूँ मैं एक कहानी बैजूनाथ धाम, जो बाबा बैजनाथ धाम पड़ा है। दोस्तों एक वो हुआ था, पुराने ज़माने की बात है दोस्तों। बैजू नाम का चरवा अपनी गाय चराने जंगल जाता था। एक समय की बात है कि एक दिन अचानक उसकी गाय, जहाँ पर भगवान रामेश्वर ज्योतिषलिंग है, जो रावण ने उनसे लंकापुरी नहीं गया था, तो उसने अंगूठा से दबा दिए थे। तो 11 उंगर ज़मीन से है वो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग, ज्योतिषलिंग है, जो सच्चा शिवलिंग, जो 12वें में से एक शिवलिंग है दोस्तों। जागृत शिवलिंग कहा गया है इसे। इसमें साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। तो दोस्तों वहाँ पर गाय आती थी और भोलेनाथ को दूध पिला देती थी, और गाय घर पे जाके जो दूध देता था तो उसे देती नहीं थी। ऐसे लगातार 2-4 दिन हुए तो जो बैजू नाम का चरवा था बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा कि ऐसा क्या है जो गाय को इतना खिलाता पिलाता चराता हूँ, लेकिन गाय नहीं देती है। कौन गाय को दूध पी जाता है ये वो। उसने कहा मुझे चुपके से देखना चाहिए। तो एक दिन वो चुपके से देखने लगा तो देखता क्या है कि उस जगह आकर सभी गाय दूध पिलाने लगी थी। तो दोस्तों उस जगह को उसने कही यहाँ पर पता नहीं क्या है, भला है। तो उसने ऐसी कुछ समझ कर उसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा इस जगह से बहुत नुकसान हुआ है, 11 लाठी डेली इस जगह पे मारूंगा। तो दोस्तों 11 लाठी डेली उस जगह को मारता था। ऐसे उसको मारते मारते कई वर्ष बीत गए दोस्तों। जब जाता था तो 11 लाठी पहले मारता था, इसके बाद में और काम स्टार्ट करता था अपना। एक दिन की बात है कि बहुत बारिश आई थी, नदी में पानी ज़्यादा हो गया था, तो वो जा नहीं पाएगा, यानी गलती से भूल भी गया। और वो खाना खाने बैठा था, जैसे निवाला मुंह में जा रहा था तो याद आ गई कि आज मैंने उस जगह को क्या लाठी नहीं मारी है। तो वो नदी में उसी टाइम उसने कहा कि मैं बाद में खाना खाता हूँ। नदी तैर कर वो 11 लाठी मारने पहुँच गया था। भयंकर बरसात हो रही थी, नदी बहुत उफान पे थी। तैरते हुए वहाँ पर गया और 11 लाठी मारी तो भगवान भोलेनाथ, वहाँ जो रामेश्वर भगवान हैं, वो प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम प्रतिज्ञा के बहुत पक्के हो, आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतने कठिनाई से आप नदी पार करके आ गए, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये धाम बैजनाथ नाम से सिद्ध होगा और आपको सब बाबा बैजनाथ नाम से जानेंगे। तो दोस्तों वो बैजू नाम का एक चरवा जो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाली। तो दोस्तों इस कहानी से ये मिलता है कि हमें सीखने को कि कोई भी प्रयास करो, चाहे पूजा पाठ करो, एक नियम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भगवान भोले शंकर जब दिन आ गया, किसी टाइम या किसी दिन याद आ गया आप जल चढ़ा दिए, ये सब नहीं है दोस्तों। आप अगर डेली या मंगल या मंडे को कभी बांध लो, मंडे को या डेली एक व्रत कर लो कि हमें लगातार इस दिन के लिए शंकर भोले पर, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएंगे। आपकी ये प्रतिज्ञा अखंड होगी तो क्या है कि भगवान भोलेनाथ आपसे खुश रहेंगे। तो दोस्तों आप भी मंडे से प्रतिज्ञा करो कि मैं हर मंदिर जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक आपकी सेवा करता रहूँगा, और मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की प्रतिज्ञा कर दो। किसी टाइम चलाओ, लेकिन 24 घंटे में एक बार चलाओ। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में या कहीं दूसरी शहर में फंस गए तो हर जगह भोलेनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों आप अगर कोई भी भक्ति करोगे, प्रतिज्ञा, जब तक उसको नियम अनुसार नहीं करोगे, जब तक उसके नियम नहीं होंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक नियम किया बैजू ने, तो कितना बड़ा बैजनाथ धाम से वो फेमस है। आज उसको कितना बड़ी उपाधि दी है। तो शंकर भगवान की ये असीम कृपा पाने के लिए दोस्तों आप नियम से काम करो तो डेली करो उसको, या हफ्ते में बांध लो जल चढ़ाने का, तभी आपकी मनोकामना
पूरी होंगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो जिससे कि आगे वीडियो आप देखते रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।